नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों आपने सुना कि चीन ने पूरे वर्ल्ड में 2 धातुएं हैं और या रेयर अर्थ एलिमेंट कहेंगे उनको, जो कि हैं गैलियम एंड जर्मेनियम। उनको उन्होंने कहा है कि ये हम इनका जो एक्सपोर्ट है ये प्रतिबंधित करेंगे। अब ये सब सुनते ही पूरे यूएसए में, यूरोप में हड़कंप मच गया। क्यों ये इसलिए मच गया क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र जो है, रीजन जो है, ये चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। यही नहीं, पूरे विश्व के लोग जो हैं चीन के ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब आप कहेंगे भाई ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो हैं ये 17 एलिमेंट्स हैं, जो कि अगर आपको मैं अपना वीडियो दिखाऊंगा जो इसके ऊपर पूरा है डिटेल में, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। मेरा आर्टिकल है जो कि इन डेप्थ है और उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बताएगा। बहरहाल, अगर आपने ये बात पूरी तरह से नहीं सुनी थी या न्यूज़ मिस कर गए थे कि चीन ने ऐसा किया है, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हो रही थी पिछले दिनों, तो 3 जुलाई को, जी हाँ, यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई, उसके जस्ट एक दिन पहले चीन ने ये घोषणा की और पूरे विश्व को उन्होंने हिला दिया। अब उनका कहना यह है कि ये जो 2 धातुएं हैं, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत हम इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। कंप्लीट बैन नहीं है ये इसके ऊपर हम लाइसेंस इशू करेंगे और तब जहां भेजना चाहेंगी सरकार वहीं जाएगी। अब आपको तो पता ही है कि सरकार चीन में केवल शी जिनपिंग है, तो दैट मीन्स कि शी जिनपिंग साहब जहां चाहेंगे ये मिनरल्स वहीं जाएंगे। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत ही क्रिटिकल है इंडस्ट्री के लिए और स्ट्रेटेजिकली। तो यूरोप के देशों ने और यूएसए ने कहा कि भाई ये तो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। चीन ने इसके बारे में मना किया कि नहीं, हम ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक है। वहाँ के जो स्पोक्स पर्सन हैं मॉर्निंग, उन्होंने कहा ये कोई टिट फॉर टैट एक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा हल्ला क्या है, गुल्ला क्या है। ये 2 जो धातुएं मैंने आपको बताई, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये क्या चीज़ें हैं? तो गैलियम जो है ये 17 जो आपको मैंने बताए रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक है। ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है और इसको कंपाउंड फॉर्म में ही मिलता है। इसके बहुत महत्वपूर्ण यूज़ हैं। जब इसको आर्सेनाइड के साथ मिला के कंपाउंड बनाया जाता है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चिपसेट में कि जो मोबाइल्स में होता है, यूज़ होता है, उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, लेज़र डायोड्स जिनका यूज़ फाइबर बेस्ड कम्युनिकेशन में होता है उसमें, एलईडी डिस्प्लेज में, फिर एवियोनिक्स के जो सेंसर्स होते हैं, स्पेस सेंसर्स होते हैं और डिफेंस सिस्टम्स के जो सेंसर्स होते हैं, उनमें गैलियम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। साथ ही इसका 3rd एंड 4th एंड 5th जनरेशन के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें भी इसका बहुत यूज है। जब आप थोड़ा घटनाक्रम के पहले जाइए तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों यूएसए ने काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए थे कि किस तरह की सेमीकंडक्टर्स जो हैं चीन के पास जाएंगे और किस तरह के नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ही नीदरलैंड, जी हाँ, नीदरलैंड वर्ल्ड का लीडिंग या कह लीजिए उनकी मोनोपोली है जो सेमीकंडक्टर बनाने की मशीन्स होती हैं उसके ऊपर,
उन्होंने उनको भी कहा कि आप इनको ये मशीन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जापान और साउथ कोरिया को भी कहा कि आप किसी भी तरह की एडवांस जो सेमीकंडक्टर्स हैं, चिप्स जो हैं, वो चीन को नहीं देंगे। तो ये मामला इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है गैलियम का? गैलियम का प्रोडक्शन यूरोप में केवल एक जगह है, जर्मनी, जहाँ पे एक इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा चीन जो है 80%, 80% जो गैलियम है चीन प्रोड्यूस करता है और बाकी बैलेंस बचा हुआ जापान प्रोड्यूस करता है। और ये एक बहुत ही यूनिक तरह का एलिमेंट है और इसको आप सिलिकॉन या किसी और तत्व से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम देखते हैं अब जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है और ये 75% जो है वो जिंक ओर से प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि 25% जो है ये कोल से निकाला जाता है। तो समझ लीजिए कि इनमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, इसीलिए चाइना की मोनोपोली है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और यूएस में पोल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जबकि इस तरह के रूल्स जो हैं चाइना में लैक्स हैं, बहुत ही ढीले हैं, तो वहाँ पे इसका प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। अब जर्मेनियम के जो यूज़ हैं वो है अगेन फाइबर ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स, प्लास्टिक के जो है उसमें यूज़ होता है इसका, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, सोलर सेल्स, हाँ तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बात आ जाती है, नाइट विजन डिवाइसेस, सैटेलाइट इमेजरी सेंसर्स, फायर फाइटिंग एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें फिर से चीन जो है इसकी 60%, 60% ऑफ द वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो चीन करता है। और इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्शन है वो कनाडा, फिनलैंड, रशिया एंड यूएसए करते हैं। तो ये इन चीज़ों की महारत थी। तो आप काफ़ी समझ गए होंगे कि मेनली जो है इसमें वो ग्रीन एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है और सेमीकंडक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है। साथ साथ अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, याद रखिए ये बात। ये अभी केवल शुरुआत है और ये केवल अभी चाइना जो है केवल एक इंडस्ट्री के एक भाग को उन्होंने हिलाया है और कम बच गया है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं कि जो चीन है ये इसके जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं यूएसए इस पे बहुत भयंकर डिपेंडेंट है। वहाँ की जो वॉर मेकिंग मशीनरी है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर चाइना ने इस वॉर को एक्सपैंड कर दिया, बढ़ा दिया और दूसरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को उन्होंने बैन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले इनको आपको बताता हूँ, एक अंदाज़ा लग जाएगा आपको। जो उनका लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, उसमें लगभग 400 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग होता है। फिर उनकी जो डिस्ट्रॉयर है अर्ले बर्ड, उसमें 2300 kg का रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग होता है। फिर उनकी वर्जीनिया क्लास सबमरीन है, उसमें लगभग 4000 किलो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग होता है। तो अगर समझ लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत बड़ा डिस्क्लोजर कि अगर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैं अब आपको बता रहा हूं, अगर चीन ने इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया तो ये हड़कंप जो है एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लेगा और सच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहला, सबसे टॉप पे आता है जो रेयर अर्थ एलिमेंट, वो है नियोडीमियम। इसका यूज जो है मिनिएचर मैग्नेट्स में यूज होता है। फिर लेजर रेंज फाइंडर्स, गाइडेंस सिस्टम्स, कम्युनिकेशन एंड लेजर वेपन्स। सेकेंड नंबर पे मैं रखूंगा समैरियम। ये जो है इससे हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट्स
एयरक्राफ्ट के जनरेटर्स जो होते हैं उनमें यूज़ होता है। फिर स्टेल्थ जो वाइट नॉइज प्रोड्यूस की जाती है। फिर मिसाइल फिन एक्चुएटर्स, डिस्क ड्राइव जो होती हैं यूज़ होती हैं एयरक्राफ्ट और टैंक्स में। फिर रेडार, सोनार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी समैरियम का बहुत बड़ा उपयोग है। फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडाइमियम। ये एयरक्राफ्ट इंजन में यूज होता है क्योंकि बहुत ही हार्ड मेटल से तैयार होता है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन एंड की टेक्नोलॉजी में इसका यूज है, सैटेलाइट्स में इसका यूज है। फिर कुछ यूज होता है यूरोपियम का, इनका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड्स में। तो ये इनडायरेक्टली है क्योंकि बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन में इनका यूज होता है। साथ साथ ही सोनार डिटेक्शन सिस्टम जो होते हैं उनमें भी यूरोपियम का यूज होता है। नेक्स्ट सिस्टम जो है ये है यूट्रियम। इसका रेडार्स में और लेजर में यूज होता है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, अगर इनके ऊपर कहीं चाइना ने प्रतिबंध लगाया तो समझ लीजिए कि यूरोप की जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनकी वॉर मेकिंग मशीनरी और यूएसए की वॉर मेकिंग मशीनरी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगी। तो अभी मैं इसको आपको यही कहूँगा कि ये वॉर मेकिंग मशीनरी को दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस केवल उनकी ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक और पहलू ये भी है कि चीन की खुद की जो इकॉनमी है वो बहुत ही बुरी हालत में है। उनके जो 2023 का जो Q1 का जो रिजल्ट है, Q1 का रिजल्ट जो है वो 4.5% से नीचे चला गया है और आगे के जो फोरकास्ट हैं उसको कई इकोनॉमिस्ट 1% पे भी रख रहे हैं। तो इनका जो ये प्रतिबंध लगाने का ये है कि अगर हमारी इंडस्ट्री खराब हो रही है, हमारे लोग परेशान हैं, तो हम आपको भी परेशान करेंगे, हम आपकी इकॉनमी को भी खराब करेंगे। तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट ये होगा कि क्योंकि 3-4 महीने लग जाएंगे इंपोर्ट लाइसेंस मिलने में, और उसके बाद भी अगर इंपोर्ट नहीं हो पाए ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो इंडस्ट्रीज जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो इंडस्ट्रीज मूव आउट कर रही हैं चीन से, वो मूव आउट ना करें, बल्कि अंदेशा तो ये भी लगाया जा सकता है कि जो इंडस्ट्रीज मूव आउट कर गई हैं या नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो चीन में फिर से अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को खोलें, सो दैट ये रेयर अर्थ एलिमेंट का जो उनकी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड ना हो। तो ये आपको मैं छोटा कैप्सूल दिया और इसके साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि आगे क्या प्रक्रिया चल रही है इस कोल्ड वॉर 2 में। So thank you very much for listening. मैं हूं कमांडर संदीप धवन।